मेरे किसान भाइयों व मेरे सिख संगठन के साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप लोगों को मालूम है जो एक घटना किसानों के साथ अजय मिश्र टैनी ने अपने लड़के के साथ मिलकर तकोनिया में की थी, उसकी जांच एसआईटी को दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। और उनको ने पहले जो एफआईआर लॉन्च की थी उसमें धारा 307, 326 और धारा 34 नहीं बढ़ाई गई थी। अब जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चला, नई एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा और कसा, तो अब जाकर उसमें उन्होंने माना कि ये एक्सीडेंट नहीं मात्र ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। उसमें 326, 307 और दफ़ा 34 और साथ में बढ़ाए गए। तो ये मान लिया गया कि अजय मिश्र टैनी के लड़के ने और इन्होंने मिलकर ये हत्या का षड्यंत्र रचा था और 5 किसानों की सोची समझी हत्या की गई थी। जब एसआईटी ने ये दूध का दूध और पानी का पानी करके इनके खिलाफ ये धारा कोर्ट से कहकर बढ़वा दी और कोर्ट ने माना भी हाँ वाकई ये हत्या का मामला है। उसके बाद भी पूरे देश में हर जगह पे इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि इनके पिता आज भी गृह राज्य मंत्री हैं, उनका प्रभाव है, जितने भी ये सशस्त्र बल हैं वो सभी उन्हीं के अधीन हैं। तो इनके रहते सही सलामत विवेचना नहीं हो सकती। हालांकि एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, अगर ये केंद्र सरकार के नीचे होती तो आज तक शायद ये सभी को बरी कर दिया जाता और सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाते। ये सुप्रीम कोर्ट का दबाव है जिसकी वजह से आज न्याय हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार में सभी के सभी आदमी या मंत्री जितने भी हैं वो सब एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे कि ये अजय मिश्र टैनी है, आज से कुछ 2-4-5 दिन पहले उनका देखने वाला रूप था जो उन्होंने उस समय 25 तारीख को पलिया में कहा था कि आप लोग मेरे बारे में जानते नहीं, पीछे वाला इतिहास देख लीजिए। तो जो उन्होंने पत्रकार भाइयों के साथ किया है वो उनका असली रूप है जो उन्होंने उस दिन दिखाया है। आज वो भी पूरी दुनिया के सामने है। आज एक नया और मोड़ आया इसमें, जो केंद्र के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका एक बयान आया है। यहाँ पर जो केस चल रहा है ये एक एक्सीडेंट मात्र है, इसमें नेता नगरी नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, एसआईटी जो बनी है ये आप ही की सरकार में काम करते हुए अधिकारी हैं, कोई एडीजी रैंक पे है, कोई आईजी रैंक पे है। ये बहुत बढ़िया जो काम हो रहा है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। उन्होंने जब ये मान लिया कि ये हत्या षड्यंत्र जो है ये रचा गया है, आज आप कह रहे हैं भी नहीं ये मात्र एक एक्सीडेंट है। आपकी सोच और बीजेपी की केंद्रीय मंत्री और जितने भी हैं या केंद्र की सरकार है उनकी सोच सामने आ गई है। अगर आप लोगों की सोच सही होती तो आज तक इनको मंत्री पद से अजय मिश्र टैनी को बाहर किया होता। उल्टा आप भी साथ मिलकर कह रहे हैं कि ये जो है एक एक्सीडेंट मात्र है। क्या आपको अपने पुलिस अधिकारियों पे जिनकी एसआईटी है वो आप ही के अधिकारी हैं, या तो उन पे विश्वास नहीं है, या आपको आज भी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, या आज भी आपको हाई कोर्ट के रिटायर जज पे विश्वास नहीं है। हम तो धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने एसआईटी गठित की, उन अधिकारियों की अलग अलग प्रांतों से लाके जो अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं उनकी एसआईटी गठित की और उनके ऊपर फिर भी एक हाई कोर्ट के जज जैन साहब जो है उनको ला के बिठा दिया है। इसलिए इतना बढ़िया काम हो रहा है। तो माननीय गडकरी जी, आप लोग मेरे हिसाब में तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का आपके ऊपर केस चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को भी आप, हाई कोर्ट के जज को, एसआईटी को आप नहीं मानते हैं तो इसका मतलब आप इसके खिलाफ हैं, आपको भी कानून पे विश्वास नहीं है।
मैं अपने सब किसान भाइयों से विनती करता हूं, आप लोग सभी अपने ज़िलों पे इकट्ठे होकर गडकरी का पुतला जरूर फूकिए और साथ में अजय मिश्र टैनी का, दोनों का पुतला फूका जाए और केंद्र सरकार को बताया जाए कि आपकी सोच क्या है। आज पूरे जो है संसार को पता चल गई है। हम लोग सिख संगठन की ओर से सभी भाइयों से, सभी किसान भाइयों से विनती करते हैं कि अपने अपने ज़िलों में प्रोग्राम तय करके इन दोनों का जो है पुतला दहन करके ये केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। आपकी सोच जैसी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो आज तक हमें इससे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप सभी भाइयों से दोबारा हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने ज़िलों में सब जगह पे इनके पुतले जरूर फूकिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।